स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर हम लोग इस चैप्टर की अगर बात करें तो वी हैव टू डिस्कस वेरियस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर लाइक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, डाइएजोनियम सॉल्ट एटसेट्रा। हम वन बाय वन इन चैप्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखी है, तो हम यहाँ पर अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हम लोग बेसिकली यहाँ पर अमीन्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, अमाइंस क्या होता है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो हमारा अमोनिया जो होता है, NH3 is basically called as your ammonia here। अगर हम लोग अगर देखें तो हमारा अमोनिया जो कहलाएगा वो हमारा NH3 होता है। अगर मैंने अमोनिया में if the hydrogen atom of the ammonia, NH3 is basically called as the ammonia here, if the hydrogen atom of the ammonia is replaced by the alkyl group, अगर आपने अमोनिया के अंदर एक हाइड्रोजन एटम को एल्काइल ग्रुप से अगर रिप्लेस करा तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल RNH2 बन जाएगा। वापस अगर एक H को हटाकर अगर आपने R लगाया तो इट विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अमाइन हियर, और अगर मैंने वापस एक H को हटाकर अगर R लगाया तो इट विल टर्न इनटू द टर्शरी अमाइन। मतलब अमोनिया के जो एल्काइल डेरिवेटिव जो होते हैं ना बच्चों, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द अमाइंस। अगर मेरे मोलिक्यूल में NH2 प्रेजेंट है सो दैट विल बी नोन एज द 1 डिग्री अमाइन। अगर मेरे पास में अगर NH कनेक्टेड है और उससे दो एल्काइल कनेक्टेड है तो वो मेरा सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। और अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अगर कनेक्टेड होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्शरी अमाइन हियर। तो amines are derivative of ammonia in which one or more hydrogen atoms are replaced by the alkyl group. Amines are classified as a primary, secondary and tertiary amine depend on the number of alkyl group which is connected with the nitrogen atom। आज अगर आपके नाइट्रोजन से केवल एक एल्काइल ग्रुप अगर कनेक्टेड है दैट्स नोन एज द प्राइमरी अमाइन। अगर मेरे नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है दैट्स कॉल्ड एज द सेकेंडरी अमाइन। And if 3 alkyl group are connected with the nitrogen atom, so they are basically known as the tertiary amine। अगर हम लोग अमाइंस की अगर बात करें, अमोनिया में मैंने एक H को हटाकर R लगाया, फिर वापस एक H को हटाकर R लगाया, फिर मैंने एक H को हटाकर R लगाया, इस प्रकार से मेरे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। आज अगर हम देखेंगे तो मेरा जो प्राइमरी अमाइन बेसिकली होता है उसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 NH2। अगर हम देखें तो मेरा जो सेकेंडरी अमाइन होगा उसमें NH प्रेजेंट होगा और उससे दो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे विच आर हैविंग द फॉर्मूला CnH2n+1 होल ट्वाइस NH। और जो मेरा टर्शियरी अमाइन होता है दैट इज हैविंग द फॉर्मूला लाइक द CnH2n+1 होल थ्राइस N। दीज आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अमाइंस हियर। ये मेरा प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन इस प्रकार से कंसीडर किए जाएंगे। यदि हम लोग अगर बात करें स्ट्रक्चर की, बच्चों यदि अपन अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें या इफ वी विल डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया में मेरे नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होंगे और एक लोन पेयर कनेक्टेड होगा। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम आर कनेक्टेड हियर एंड 1 लोन पेयर इज देयर। पिरामिडल शेप इसका यहां पर कंसीडर किया जाता है और मेरा जो नाइट्रोजन होता है इट्स बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड हियर। तो यहां पर क्या लिख रखा है? नाइट्रोजन एटम इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट्स शेप इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ पिरामिडल। आज अगर आप अमोनिया का देखोगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। आप अमोनिया की जगह पर अगर एल्काइल ग्रुप ले लोगे अगेन द थिंग विल बी द सेम। अगर आप और कुछ तीनों जगह एल्काइल ग्रुप ले लोगे अगेन थिंग्स विल बी द सेम। तो हमारा मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है। अब बात करते हैं अमोनिया कौन कौन से आइसोमेरिज्म को या अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने बोला अमाइंस कैन शो चेन आइसोमेरिज्म एज वेल एज द पोजिशनल आइसोमेरिज्म एज वेल एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये वाला पोर्शन तो सिंस वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ आइसोमेरिज्म आल्सो, तो आई डोंट थिंक हमें इतना डिटेल में यहां पर पढ़ने की नीड है। लेकिन फिर भी आपको अगर मैं एक चीज बताऊं,
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और जो मेरे टर्शरी अमाइन जो होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आज अगर ये मेरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर माने जाते हैं, इन दैट कंडीशन, आज अगर ये मेरे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर माने जाएंगे, तो इनको हम आपस में यदि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम आ रहा होगा, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और चेन और पोजीशन की रही बात, जैसे अगर मैंने NH2 को यहां पर लगा दिया, आज यहां पर मेरे पास कितने कार्बन है, आई एम हैविंग टोटल 4 कार्बन हियर। मेरे को एक कंपाउंड ये वाला दे रखा है, अगर मुझे एक कंपाउंड अगर ये वाला दे दिया जाए, इट्स बेसिकली अवर दिस कंपाउंड हियर, अगर मुझे एक कंपाउंड ये वाला दे दे, और अगर मान लो मुझे एक कंपाउंड अगर ये वाला दे दे, तो ऐसे केस में आज अगर मैं इन तीनों को अगर कंपेयर अगर करना चाहता हूं, सो हाउ आई विल कंपेयर दीज मॉलिक्यूल्स। और मैंने एक काम करना है, एक कंपाउंड में यहां पर ये वाला ले लेता हूं और एक कंपाउंड हम यहां पर ये वाला ले लेते हैं। whenever you will compare these molecules, so if you want to compare these molecules, सारे के सारे कंपाउंड में यहां पर 4 कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन देखोगे 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आप किसी को भी ले लो। अगर आपने यहां पर 1 और 2 को कंपेयर करा, अगर आपने 1 और 3 को कंपेयर करा, अगर आपने कभी 3 और 4 का कंपैरिजन करा, आपने अगर 4 और 5 का अगर कंपैरिजन करा, हाउ यू विल गिव द आंसर। 1 और 2 की अगर बात करेंगे ना, तो दे आर बेसिकली शोइंग द पोजिशनल आइसोमर हियर, क्योंकि इन द फर्स्ट मॉलिक्यूल NH2 इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन, व्हाइल इन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल NH2 इज प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन। अगर मैं 1 और 3 की बात करता हूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन है, जबकि यहां पर 3 कार्बन है, तो 1 एंड 3 इज बेसिकली नोन एज द चेन आइसोमर्स। यदि मैं यहां पर 3 4 की बात करता हूं, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है जबकि वो मेरा सेकेंडरी अमाइन है, दे आर कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और अगर मैं 4 और 5 की बात करूंगा, अगेन दे आर नोन एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इन्होंने यही चीज कहा है कि मेरे जो ये वाले मॉलिक्यूल्स है, ये जनरली मेटामर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन आपस में मेटामेरिज्म को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो दीज कंपाउंड, दीज टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव यहां पर कैसे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, जहां पर पहले मेथड का नाम है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग कभी भी अगर आपको एल्काइल हैलाइड अगर दे रखा है और अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में अगर करवाओगे, तो मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, हम लोगों को एल्काइल हैलाइड दे रखा है, इस मेथड का नाम हमें बात बोल रखा है हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। तो ये जो मेरा हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड जो होता है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ये मेरा हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड कहलाता है। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या होता है, when an aqueous solution of ammonia is heated with the alkyl halide। आज अगर मान लो कि मेरे को बच्चों यहां पर एक कंपाउंड दे दिया एल्काइल हैलाइड, अगर मुझे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने अगर कभी भी अमोनिया के साथ करवाई, सो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद द अमोनिया, यहां से H निकलेगा और इधर से X निकलेगा। जैसे तुम्हारा एक तरफ से H और एक तरफ से X निकलेगा, इनिशियली योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द प्राइमरी अमाइन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द रिएक्शन, यदि मेरा अमोनिया अगर एक्सेस में है ना, देन माय रिएक्शन विल टर्मिनेट हियर, मेरा यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी और आई विल गेट द आंसर। आज अगर मैंने कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में करवाई, from here hydrogen will be released, from here halogen will be released, and as the hydrogen or halogen will be released from here, HX यहां से निकल जाएगा और मेरा मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। If ammonia is given in excess, in that condition our reaction will terminate here,
बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आज अगर मैंने एल्काइल हेलाइड को एक्सेस में अगर ले रखा है, तो एज द अल्काइल हेलाइड इज गिवन इन एक्सेस, यहां से एक तरफ से H निकलेगा और एक तरफ से X निकलेगा। जैसे ही एक तरफ से H और एक तरफ से X निकलेगा, मेरा जो कंपाउंड है इट विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अमाइन। फिर मुझे इसकी रिएक्शन वापस अगर एल्काइल हेलाइड के साथ करानी पड़ी, वापस HX यहां से निकलेगा और इट विल टर्न इनटू द टर्शरी अमाइन। और आज अगर मैंने इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन अगर वापस एल्काइल हेलाइड के साथ कराई, नाउ हाउ दे विल शो द रिएक्शन। आपको भी पता है कि एल्काइल हेलाइड में हमारे R पर प्लस पाया जाएगा और X पर माइनस आएगा। तो ये जो मेरा नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन एटम विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू R एज द इट विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू R। तो यहां पर क्या होगा, R विल बिकम द न्यूट्रल बिकॉज इट इज हैविंग द पॉजिटिव हियर। तो ये मेरा बन जाएगा R4N प्लस X माइनस, सो इट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये वाला जो मेरा कंपाउंड होगा इट विल टर्न इनटू द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर अगर मुझे एल्काइल हेलाइड अगर दे रखा है और मैंने अगर एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराई, यहां से मेरा हाइड्रोजन रिलीज होगा, इधर से मेरा हैलोजन रिलीज होगा, एंड एज द हाइड्रोजन और हैलोजन विल रिलीज फ्रॉम हियर, मेरा इनिशियली मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन बनाएगा। आपने वापस एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करी, सेकेंडरी अमाइन का यहां पर फॉर्मेशन होगा। वापस अगर आपने रिएक्शन करी, टर्शरी अमाइन बनेगा। फिर मैंने रिएक्शन कैसे करवाई, यहां पर RX में R पर प्लस होता है और X पर माइनस होता है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा, it will turn into the R4N plus or X minus, it will convert into the quaternary ammonium salt, that's basically known as the tetraalkyl ammonium halide। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा और you will get the answer। तो आपको याद रखना है, if ammonia is taken in axis, 1 degree amine is the main product, but if the alkyl halide is in axis, then you have to do the reaction further and the quaternary ammonium salt will form here। ऐसे ही जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड का मोनोलाइसिस करवाया बच्चों, सिमिलरली आई कैन डू द अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। Whenever alcohol and ammonia are passed over the alumina and THO2 at the 350 degree Celsius temperature, all the three type of the amines are formed। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कभी भी अमोनिया के साथ में अगर करवाएंगे ना, तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, Al2O3 की प्रेजेंस बड़ी कंपलसरी है। आप बोलोगे क्यों कंपलसरी है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, सो दे बेसिकली बिहेव एज व्हाट, दे बेसिकली बिहेव्स एज व्हाट, ये मेरे दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो आज चूंकि इनके बीच में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज एनी टाइप ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द एल्यूमिना हियर। कंसेप्ट मेरा वही है, वहां पर मैं HX निकालता था, यहां पर मैं HOH निकालूंगा, एक तरफ से H एक तरफ से OH, इनिशियली माय कंपाउंड विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन यहां से मैंने HOH को निकाला, जैसे ही HOH को निकाला मेरा कंपाउंड सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मैंने HOH को निकाला, फिर मेरा कंपाउंड यहां पर टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि मेरे को यहां पर अगर अल्कोहल वही है, इफ द अमोनिया इज यूजिंग इन द एक्सेस हियर, देन माय आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर आपने अल्कोहल को एक्सेस में ले लिया तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका आंसर टर्शरी अमाइन आएगा। लेकिन एक नोट याद रखिएगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द स्टारिक हिंड्रेंस। यहां पर एक्चुअली एल्काइल हेलाइड वाला सीन अलग होता है, क्योंकि वहां पर R और X में पॉलैरिटी भी आ जाती है। हम अगर देखें तो R और OH में इतनी ज्यादा पॉलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती, तो स्टारिक हिंड्रेंस के कारण आज अगर आपने कभी भी अल्कोहल को अगर एक्सेस में लिया, भाई आपने अगर प्रीवियस रिएक्शन में अगर अमोनिया को एक्सेस में लिया तो मेरी रिएक्शन विल टर्मिनेट आफ्टर द सिंगल स्टेप। लेकिन इफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन द एक्सेस, इन दैट कंडीशन आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ टर्शरी अमाइन। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट विल नॉट फॉर्म हियर, क्योंकि स्टारिक हिंड्रेंस बेसिकली यहां पर जनरेट हो जाता है।
तो ड्यू टू द स्टारिक हिंड्रेंस हमारा आंसर यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट नहीं आएगा. इफ एक्सिस ऑफ अमोनिया इज यूज्ड देन अवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी द प्राइमरी अमाइन. अब यहां पर अगर हम लोग अगर देखें तो ये तो मेरे मेथड का नाम था हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, जहां पर अगर आपको एल्काइल एलाइड अगर दे रखा है या अगर मान लो आप लोगों को क्या दे रखा है, अगर मान लो आप लोगों को अल्कोहल अगर दे रखा है, आपने उनको अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाया, डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीन्स विल फॉर्म हियर. अगला मेरा हेडिंग दे रखा है रिडक्शन. बच्चों रिडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं. अगर मुझे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे दिया जाए, if any nitrogen containing compound is given to us, if the nitrogen containing compound is given to us, in that condition अगर मैंने कभी भी उन मोलिक्यूल का रिडक्शन अगर कराया तो हमेशा याद रखना you have to convert your molecule into the amine having same number of carbon, have same number of carbon present in parent functional group. यहां पर हमारे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उतने कार्बन का मेरा अमाइन का फॉर्मेशन होगा. क्या बोला मैंने? आज अगर मान लो आपको कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर दे रखा है, आज अगर आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर दे रखा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, विच इज हैविंग द व्हाट, नाइट्रोजन. कोई भी कंपाउंड हो सकता है, वेदर इट इज द अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इमीन्स, ऑक्साइम्स, एनीथिंग नाइट्रो कंपाउंड. अगर आप कभी भी इनको अगर रिडक्शन अगर करवाओगे, एनी टाइप ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन यूज हियर, आइदर दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एनी टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल और एसिड. अगर आप इनको यूज में अगर लोगे और अगर उस मॉलिक्यूल का रिडक्शन अगर हो रहा होगा देन दैट मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अमाइंस हियर. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं, यहां पर मुझे एक कंपाउंड दे रखा है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, द कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज द अमाइड हियर. अगर मुझे यहां पर अमाइड अगर दे दिया जाए और मैंने अगर उस अमाइड का अगर रिडक्शन अगर करवाया, आई एम यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आई एम यूजिंग द सोडियम इथेनॉल. अगर आप चाहो तो इसके साथ साथ में SN/HCl को भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके साथ साथ ZN/HCl को भी ले सकते हो. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट हियर. दीज ऑल आर बेसिकली नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट. आपने अगर इन रिड्यूसिंग एजेंट को अगर यूज में लिया, इन दैट कंडीशन मेरा जो अमाइड है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, कितने कार्बन है, जितने कार्बन यहां पर दे रखे उतने कार्बन का आपको अमाइन बनाना है एंड योर ऑक्सीजन विल रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ द वाटर एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अगर मुझे यहां पर अमाइड अगर दे रखा है तो मैंने अगर अमाइड का रिडक्शन अगर करवाया देन माय कंपाउंड विल टर्न इनटू द अमीन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन योर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप. जैसे ये मेरे को साइनाइड अगर दे रखा है, आज अगर मेरे को साइनाइड अगर दे रखा है तो यहां पर अगर एल्काइल साइनाइड इज गिवन टू यू, इन दैट कंडीशन मैंने साइनाइड का अगर रिडक्शन अगर करवाना है तो यहां पर पाई बॉन्ड को तोड़ना है और HH को जोड़ना है. मैंने सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया, जैसे मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा और HH को जोड़ूंगा, माय कंपाउंड विल टर्न इनटू द प्राइमरी अमाइन हियर. मेरा कंपाउंड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. याद रखिएगा, इफ द साइनाइड, ऐसा नहीं कि साइनाइड का रिडक्शन आप केवल सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में करवा सकते हो, मेनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन यूज. लेकिन इफ द सोडियम एथेनॉल इज यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, इन दैट कंडीशन दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये वाली जो मेरी रिएक्शन है इट्स बेसिकली नोन एज द मैंडियस रिएक्शन. ये वाली रिएक्शन मेरी मैंडियस रिएक्शन कहलाती है. मतलब द रिडक्शन ऑफ द साइनाइड कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, but whenever cyanide is reduced in the presence of the sodium ethanol, then this reaction is basically known as the Mendius reaction. The reaction is called as the Mendius reaction. The reduction of alkyl isocyanide with the sodium ethanol gives the secondary amine. आज अगर आपने कभी भी साइनाइड की जगह पर आपने अगर आइसोसाइनाइड को अगर यूज में लिया, तो जैसे आपने आइसोसाइनाइड को अगर यूज में लिया तो सिंपल सा फंडा है,
आज अगर मान लो आपने आइसोसाइनाइड को अगर यूज में लिया तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. नॉर्मली यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड और यू हैव टू सिंपली ऐड द हाइड्रोजन. जैसे ही आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करा और हाइड्रोजन को जोड़ा, तब तक हाइड्रोजन जोड़ते चलो जब तक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है. मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ा, एच एच जोड़ा, फिर मैंने दो एच को इधर जोड़ा, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, माय कंपाउंड विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अमाइन. मेरा नाइट्रोजन अगर बीच में आ रहा है ना, तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो whenever cyanide is reduced, then that is basically known as the give the primary amine. Isocyanide is given to you, then you have to consider your answer as a secondary amine. अब जैसे ऑक्साइम है, मैंने आपसे शुरू में एक लाइन बोल दी, if any nitrogen containing compound is given to you or you want to reduce your molecule in the presence of any reducing agent, in that condition simply you have to convert your molecule into the amine having the same number of carbon atom which is present in your parent functional group. अगर मेरे को यहां पर एक कंपाउंड अगर दे रखा है ऑक्साइन, आज अगर मैंने ऑक्साइन की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन अगर करवाया तो मेरे पास में कंटिन्यूस कितने कार्बन आ रहे हैं, आज मेरे पास जितने कार्बन आ रहे हैं ना, आई विल कन्वर्ट माई मोलिक्यूल उतने ही कार्बन का अमाइन में, और साइड में हमारा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. तो इफ द ऑक्साइम्स इज गिवन टू यू, तो हमारा यहां पर आंसर अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और आज अगर मुझे नाइट्रो कंपाउंड भी अगर दे रखा है, और आज अगर आपको कोई भी मेटल का और एसिड का कॉम्बिनेशन अगर दे रखा है, तो अगेन माई नाइट्रो कंपाउंड विल बी रिड्यूस्ड हियर, एंड ये जो मेरा नाइट्रो कंपाउंड होगा, दिस नाइट्रो एल्केन विल बी रिड्यूस्ड इन द अमीन्स हियर. मेरा जो मॉलिक्यूल है वो एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पर अगर मुझे नाइट्रो एल्केन का अगर रिडक्शन अगर करना पड़ा, तो मेरा नाइट्रो एल्केन भी रिड्यूस्ड होने के बाद अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये वाला जो मेरा रिडक्शन था, दे आर बेसिकली नोन एज द रिडक्शन ऑफ द, हमने फंडा बड़ा सिंपल सा निकाल रखा है. आज अगर मुझे कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर दे दिया जाए और अगर मैंने उस वाले मॉलिक्यूल का अगर रिडक्शन अगर करवाया, देन सिंपली माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अमाइन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन योर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप. अब एक टॉपिक आ रहा है जैसे हाइड्रोलाइसिस. आपको पता है अमीन्स के फॉर्मेशन के दो मेथड्स हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में डिस्कस करें. द फर्स्ट रिएक्शन वाज द आई थिंक Schmidt reaction. The next reaction was what, Hofmann bromamide, जिसको मैंने प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको समझाया था. आज हम लोग यहां पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड कंसीडर करते हैं. बच्चों यदि मैंने आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया, आइसोसाइनाइड क्या होता है, इट्स योर आइसोसाइनाइड हियर. यदि आप लोगों ने इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया, सो एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से ये मेरा बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये वाला मेरा बाहर निकल जाएगा, मेरा जो कंपाउंड है इट विल टर्न इनटू द RnH2. दिस कंपाउंड विल टर्न इनटू द प्राइमरी अमाइन, और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरे फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. If the isocyanide is given to us and I want to do the hydrolysis of isocyanide, then isocyanide after the hydrolysis will turn into the primary amine and side product will be formic acid. Always remember that this hydrolysis should done in the presence of the acidic medium. इसी की वजह से आज आप देखो मैं एरो के ऊपर यहाँ पर HCl को मेंशन कर बैठा हूँ. यदि मैंने आइसोसाइनाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया तो अमीन्स बनता है. ऐसे अगर हम लोगों को आइसोसाइनेट अगर दे रखा है, आइसोसाइनेट क्या होता है, आज अगर आप आइसोसाइनेट अगर देखोगे तो ये मेरा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कहलाता है. ये मेरा एल्काइल आइसोसाइनेट कहलाएगा. अगर तुमने इस एल्काइल आइसोसाइनेट का अगर हाइड्रोलाइसिस अगर करा, मतलब अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस अगर आपने करा, एज यू विल डू द अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये कंपाउंड मेरा RnH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड में मेरा K2CO3 बन जाएगा, एंड माय कंपाउंड विल टर्न इनटू द प्राइमरी अमाइन.
तो if the isocyanate is given to you and you want to do the hydrolysis of isocyanate, in that condition now what will be your answer? Now your answer will become as a primary amine. तो यदि आप लोग कभी भी अगर किसी भी अगर आइसोसाइनाइड का या आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस अगर करवाओगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। एक होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम लोगों ने क्लोर अमाइन के साथ में करवा दी, ये जो मेरा मॉलिक्यूल होता है इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोर अमाइन। आज अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर क्लोर अमाइन के साथ करवाई, यहां से MgXCl का फॉर्मेशन होगा और जैसे ही MgXCl का फॉर्मेशन होगा मेरा मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर से मेरा MgXCl रिलीज हो जाएगा। तो इफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गिवन टू अस एंड वी वांट टू रिएक्ट आवर मॉलिक्यूल विद द क्लोरमाइन, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द प्राइमरी अमाइन। यहां से MgICl खत्म हो जाएगा और मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा इट विल टर्न इनटू द प्राइमरी अमाइन हियर। हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक रिएक्शन हमें यहां पर दे रखी है जिसका नाम है गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। अगर मैं गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर सबसे पहले कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम होता है थैलेमाइड। या मैं एक काम करता हूं, ये मुझे एक कंपाउंड दे रखा है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। If the two COOH group are present on the adjacent carbon atom of the benzene, so it's basically known as what? ये मेरा थैलिक एसिड कहलाता है। अगर मैंने थैलिक एसिड को अगर P2O5 की प्रेजेंस में अगर हीट करा, as you will heat थैलिक एसिड in the presence of the P2O5, ये जो मेरा P2O5 जो होता है ना, it's basically your dehydrating agent। तो यहां से पता है क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और मेरा कंपाउंड जो रहेगा वो मेरा कंपाउंड थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेरा कंपाउंड थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा, अब अगर मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को अगर अमोनिया के साथ में अगर रिएक्ट करवाया, तो जैसे ही मैंने इसको अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाया, वाटर विल रिलीज फ्रॉम हियर और आवर कंपाउंड विल टर्न इनटू द थैलेमाइड। मेरा जो कंपाउंड है वो थैलेमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे मेरी रिएक्शन को एक्चुअली यहां से शुरू करना है, ये मेरा थैलेमाइड होता है। अब अगर आपने थैलेमाइड की रिएक्शन अगर मान लो आपने KOH के साथ में करवा दी, आपको मैंने अमाइड वाले चैप्टर के अंदर एक चीज बताया था कि अमाइड बेसिकली शो द ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी एम्फोटेरिक कैरेक्टर को शो करता है। ये मेरे एसिड और बेस दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज मेरा KOH जो होता है ना, ये मेरा बेस है। इफ द KOH इज बेस हियर, तो यहां से OH निकलेगा, इधर से H निकलेगा और मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द पोटेशियम थैलेमाइड। और जैसे फिर मैंने इसकी रिएक्शन अगर एल्काइल हेलाइड के साथ में करवाई, SN2 रिएक्शन होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसके बैक डायरेक्शन से अटैक करेगा और जैसे ये इसके बैक डायरेक्शन से अटैक करेगा, मेरा मॉलिक्यूल एन एल्काइल थैलेमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल एन एल्काइल थैलेमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने अगर इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया, so as you will do the hydrolysis of molecule, मेरा कंपाउंड प्राइमरी अमाइन एंड अगेन विल टर्न इनटू द थैलिक एसिड हियर। तो ये वाला जो हमारा अप्रोच होता है ये मेरा गैब्रिल थैलेमाइड कहलाता है। हालांकि इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं दैट अभी हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने, अभी मैं आपको बताऊंगा किसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, बट दिस मेथड इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज नोन एज द गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था कि सम लिमिटेशंस आर देयर इन द गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। व्हाट द लिमिटेशंस आर देयर कि मेरा जो मॉलिक्यूल है ना, एक्चुअली इस वाले रिएक्शन से केवल आप प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आप केवल और केवल प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन अगर कर सकते हो,
इन दैट कंडीशन, देखो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन क्यों कर सकते हैं, यदि हम लोग यहां पर अगर देखें तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आज अगर हम लोग देखें तो मेरे पास NH2 प्रेजेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा R की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो ना रिएक्शन में। आज अगर हम लोग अगर देखें गैब्रियल थैलेमाइड में थैलेमाइड इज गिवन टू अस, मैंने उसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाई, पोटेशियम थैलेमाइड बना, एल्काइल हैलाइड के साथ कराई, एन एल्काइल थैलेमाइड बना, जो कि हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में प्राइमरी अमाइन बना रहा है। आप यहां पर इस रिएक्शन में क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ R ओनली। इफ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ R ओनली, सो व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि इस वाले मेथड से आप लोग सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आज अगर हम लोग अगर देखें तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है मेरे मॉलिक्यूल में NH2 तो हमेशा ही रहेगा। आज जब आपने इसको हाइड्रोलाइज अगर करवाया, एक तरफ OH एक तरफ H, एक तरफ OH और एक तरफ H गया, RNH2 बनेगा। तो RNH2 अगर बनेगा तो भाई प्राइमरी अमाइन ही बनेगा ना। आप यहां पर R का वैल्यू तो चेंज कर सकते हो। You cannot change the value of, only you can change the value of R. NH2 will be always there. Since the NH2 will be always there, इसका मतलब मैं यहां पर सेकेंडरी टर्शरी अमाइन नहीं बना सकता। और दूसरी बात याद रखना, आप लोग इस वाले मेथड से हम पता है इस प्राइमरी अमाइन यानी एनिलीन और इस वाले मोलिक्यूल को भी नहीं बना सकते, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द टी ब्यूटाइल अमाइन। हम लोग इस वाले मेथड से टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अगर मान लो किसी को अगर एनिलीन अगर बनाना हुआ, बेंजीन पर NH2 पुट करना हुआ, तो उसको हेलोबेंजीन लेना पड़ेगा। आज अगर आप हेलोबेंजीन अगर लोगे तो इट इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। आज अगर इट इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस हियर, in that condition now what will happen, since it is stable due to the resonance, हमारा ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो आगे हमारी SN2 भी नहीं हो सकती। ऐसे ही मुझे अगर प्राइमरी अमाइन हैविंग द टर्शरी एल्काइल ग्रुप अगर बनाना पड़ा, तो आपको अगर ये वाला मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो उसके लिए आपको टर्शरी हेलाइड को लेना पड़ेगा। और आपको पता है टर्शरी हेलाइड भी हमारा SN2 रिएक्शन को शो नहीं करता, क्योंकि स्टारिक हिंड्रेंस यहां पर होता है। तो गैब्रियल थैलेमाइड इज बेसिकली यूज्ड टू फॉर्म द प्राइमरी अमाइन ओनली। सेकेंडरी टर्शरी अमाइन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। और प्राइमरी अमाइन में भी यू आर हैविंग द सम लिमिटेशंस हियर। व्हाट द लिमिटेशंस यू आर हैविंग हियर, कि एनिलीन और प्राइमरी अमाइन हैविंग द टर्शरी एल्काइल ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म्ड हियर। आपको ये वाली बात को याद रखना पड़ेगा। अब एक हेडिंग का नाम आ रहा है रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। आप लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड में एक रिएक्शन पढ़ी है। अगर मेरे को कार्बोनाइल ग्रुप अगर दे रखा है और मैंने अगर उस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ में करवाई, तो सबसे पहले मेरा वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल अगर निकलेगा तो यहां पर ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इमीन्स में कन्वर्ट होगा, और जब मैं इस इमीन्स का रिडक्शन अगर करूंगा NiS2 के थ्रू, तो यहां से मेरा पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इधर मेरा मॉलिक्यूल अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैंने यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड अगर ले रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई, अगेन वाटर विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हियर, और एज द वाटर विल रिलीज्ड फ्रॉम हियर एन एल्काइल इमीन्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने इसका रिडक्शन अगर करा, एज यू विल डू द रिडक्शन हियर, पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर एंड मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अमाइन हियर। तो क्या बोला, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को सबसे पहले आपको अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाना है और फिर आपको रिडक्शन करवाना है। जैसे ये मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया,
मैंने सबसे पहले इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, बाद में मैंने रिडक्शन करा तो मेरा मोलिक्यूल अमीन्स में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई। जैसे ही मैंने प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई, सबसे पहले मेरा वाटर का मोलिक्यूल रिलीज हुआ, फिर मैंने उसका रिडक्शन करवाया तो माय मोलिक्यूल हैज टर्न इनटू द सेकेंडरी अमाइन। दीज आर बेसिकली नोन एज द रिडक्टिव एमिनेशन हियर। ये वाला मेरा रिडक्टिव एमिनेशन कहलाता है। हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ तो पहले ही कर चुके हैं ना। बस वो जो मेरे अमीन्स जो इमीन्स जो बनते हैं, उस इमीन्स का मुझे रिडक्शन करना है नॉर्मली। एज आई विल डू द रिडक्शन आई विल गेट द आंसर। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द फॉर्मेशन मेथड्स हियर। हालांकि अगेन आई एम रिपीटिंग हियर few methods, Hofmann bromamide reaction and Schmidt reaction, which are one of the most formation methods of the amines here that we have discussed in the topic of the carboxylic acid and derivatives. तो वहां पर आपको वो रिएक्शन मिल जाएगी which are again most important chemical reaction.